उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई पाठशाला की शुरुआत हुई है। यह है पीडीए पाठशाला। इस क्लास में बच्चों को ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है। डी फॉर डॉल की जगह डिंपल पढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, एम तक पहुंचने पर मैंगो नहीं मुलायम सिंह पढ़ाया जा रहा है। भदोही और कानपुर में प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। सहारनपुर में एक एसपी नेता ने इस पाठशाला को शुरू किया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस पर कहा कि अच्छा है, कम से कम कोई पढ़ तो रहा है। बेशक कोई ए फॉर फल पढ़े या किसी का नाम, मगर पढ़ना जरूरी है। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता अपनी सियासत के लिए बच्चों को कैसे शिक्षा दे रहे हैं। दो टूक में चर्चा करेंगे, पहले सुनते हैं बयान। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तभी उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया और वो आज भी कर रही है। अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी इस हद तक जा सकती है कि अब ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल का पाठ बच्चों को पढ़ा रही है। सब लोग जानते हैं कि उनकी पाठशाला में केवल परिवारवाद है और वो लोग परिवार से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अगर उन्होंने देश प्रदेश के भविष्य की बच्चों की चिंता होती तो वो महापुरुषों के बारे में पढ़ाते। पाठशाला बंद क्यों? आप शिक्षा को क्यों छीन रहे हैं? शिक्षा का अधिकार का कानून है कि आपको शिक्षा मिलेगी और फिर ये तय है कि आपके घर के पास हो स्कूल। आप बच्चों को कहाँ भेजना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। आप विकसित भारत कैसे बना पाओगे अनपढ़ों के साथ? इसमें सब पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए पीडीए पाठशाला चल रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ जो भी कार्यकर्ता हैं, कम से कम ए फॉर सीख तो रहे हैं कुछ। ए फॉर एप्पल पढ़ाएं, ए फॉर एरोप्लेन पढ़ें, ए फॉर किसी नाम पढ़ें। और ऐसे में बड़े सवाल, प्रदेश में पीडीए क्लास वर्णमाला बदलने से होगा विकास? बच्चों को पढ़ाया ए फॉर अखिलेश, मचा सियासी क्लेश। एसपी की यह कैसी पाठशाला बनी सियासी प्रयोगशाला? वोट बैंक का सवाल, बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल। पुलिस ने की कार्रवाई, पाठशाला पर सियासत आई। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। ओपी सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद जी, कांग्रेस नेता। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने तालीम के लिए पाठशाला की शुरुआत की और आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई शिक्षा का अधिकार ये तो कानून है और इस वजह से हम पढ़ा रहे हैं, चाहे ए फॉर अखिलेश पढ़ाए या ए फॉर एप्पल पढ़ाए या ए फॉर एरोप्लेन पढ़ाए। समाजवादी पार्टी की जब से स्थापना हुई है, ये हमेशा विवादित कार्य किया है इन्होंने। नारा हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। और वो भी आप ये बताइए कि ये बच्चों के भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं और उसके बाद चोरी ऊपर से सीना जोरी। आपकी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भदोही में सिकंदराबाद ब्लॉक, वो जबरदस्ती पाठशाला में घुस जाते हैं और बच्चों से कहते हैं बच्चों पढ़ो, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल, पी फॉर परिवारवादी पाठशाला। मतलब क्या, मतलब समाजवादी पार्टी को हो क्या गया? ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पवित्र मंदिर में जाकर के इस प्रकार की गतिविधि करना, यह एक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जाकर के ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर। जब हमारे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कल स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि 50 से कम जहां बच्चे हैं और 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी नहीं है, वहां के विद्यालय किसी भी प्रकार से मर्जर नहीं किए और ये अस्थायी नहीं किए जा रहे। और जहां किए जा रहे हैं, भविष्य में यदि बच्चे बढ़ते हैं तो बच्चों को पुनः उसमें बोला जाए। जिन विद्यालय में ऐसी स्थिति बनी है, वहां पर जो है सरकार की योजना के मुताबिक 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को उनको केजी नर्सरी की शिक्षा की जाएगी, जिसमें उसमें खेल कूद विशेष पाठशाला की व्यवस्था की गई। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी की जब से स्थापना हुई तब से इनका जो नारा है, चाहे एमवाई लगाए चाहे पीडीए लगाए, कुल का मतलब केवल एक है, परिवारवाद, तुष्टीकरण
ठीक। और जातिवाद। धर्मेंद्र PDA का सिंह जी। नारा का मतलब जातिवाद। धर्मेंद्र सिंह जी, देखिए परिवारवाद, तालीम पर तो सबका हक तुष्टीकरण। है। सवाल इस बात को लेकर कि बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल, ये आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, तालीम दीजिए, पीडीए पाठशाला भी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल, एम फॉर मुलायम सिंह यादव, ये क्यों? जी नमस्कार। देखिए राजपूत जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये एक तो सिंबॉलिक विरोध है। लोकतंत्र में जो सबको अधिकार है, और विशेष रूप से हम विपक्षी दल हैं, राजनीतिक दल हैं, तो हमें अधिकार है कि कम से कम उत्तर प्रदेश के लोगों के भविष्य के साथ सत्ता खिलवाड़ न करे। अब खिलवाड़ क्या कर रही है? 2013-14 में 1,60,888 विद्यालय करीब थे रजिस्टर्ड बेसिक के, और वो इस समय करीब 140 हो गए हैं। तो करीब 20,000 से अधिक विद्यालय जो बंद हो गए हैं या मर्ज हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, तमाम जगह दूर। देखिए पीडीए पाठशाला का क्या है, गांवों में प्राथमिक स्कूलों में दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का ही बच्चा पढ़ता है, अल्पसंख्यकों का बच्चा पढ़ता है। भाई हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथी प्राइमरी स्कूल में इनका न बेटा पढ़ता है, न किसी बड़े नेता के। इनके तमाम इनके बड़े नेताओं के लड़के भी विदेश जाते हैं, उस पर हमें नहीं जाना। लेकिन कम से कम उन गरीबों को जो संसाधनों के अभाव में नजदीक विद्यालय होने के नाते, इसीलिए एमडीएम की योजना चलाई गई थी कि वो जा सके और वहां न्यूट्रिशन भी हो और पढ़ाई भी कर सके। लेकिन सरकार की मंशा गरीबों को शिक्षा न मिले, इस पर फोकस है। अब पीडीए पाठशाला हमारे कार्यकर्ता ने किसी ने चलाया जागरूकता के लिए, उससे भी इनको समस्या आ गई, मुकदमा लिख रहे, मिर्ची लिख रहे। अरे साहब ठीक है, का से कबूतर, खा से खरगोश हम पढ़ते हैं। अगर ए से अखिलेश और डी से डिंपल और वाई से योगी और यम से मोदी पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये भी हमारे देश की धरोहर, हमारे देश के नेता है, इनको भी जानना है। हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्या? जीके जीएस में नहीं आता है हमारा प्रधानमंत्री कौन, हमारा मुख्यमंत्री कौन, हमारा पूर्व प्रधानमंत्री कौन, हमारा पूर्व राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये सब भी जीके का सवाल है। सवाल ये है कि शिक्षा से वंचित करना अपराध है, शिक्षा देना किस रूप में देना, ये कब से अपराध हो गया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और अगर राजनीतिकरण इनको शिक्षा का लग रहा है, अगर कोई सिंबॉलिक विरोध कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, तो भाई साहब नरेंद्र मोदी जी के कई कार्यक्रम सीधे बच्चों के स्कूलों में प्रसारण क्यों कराया जाता है? क्या नरेंद्र मोदी जी राजनीति में नहीं है क्या? एक राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं करते हैं क्या? क्यों उनके कार्यक्रम विद्यालयों में बाकायदा निर्देश आ जाता है कि टीवी लगा करके उनके भाषण बच्चे सुनेंगे? तो भाई ये तो दोहरा चरित्र है सरकार का। इस तरह तो पहली बार हमने देखा कि आप एक ठीक है कि हमें विपक्ष की भूमिका दी गई है, किसी को सरकार चलाने की भूमिका दी गई है। तो डेमोक्रेसी में तो बदलते रहता है, जनता जब चाहेगी सत्ता वाले को विपक्ष में बैठा देगी, कई लोगों को एकदम से आउट कर देती है, शून्य पे पहुंच जाते हैं सरकार चलाने के बाद, और विपक्ष वालों को सत्ता सौंप देती है। तो ये तो जनता का वो है, और राजनीति में दोहरापन शोभनीय नहीं है। यदि आपको नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में राजनीतिक बू नहीं आती है, तो दूसरे का नाम अगर जानेगी जनता, हमारे प्रदेश जनता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का नाम जानेगी, तो उससे राजनीति इनको नजर आ रही। स्कूल बंद कर देने पर इनकी जबान नहीं खुल रही कि स्कूल बंद करके पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के बच्चों के जो शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रहे हैं, उस पर इनकी जुबान नहीं खुल रही। नहीं, ये आरोप लग रहा है कि अब देखिए शिक्षा का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं आप लोग। भाई शिक्षा का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? मैंने कहा प्राइमरी स्कूलों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तमाम कार्यक्रमों को लाइव प्रसारण का कई बार निर्देश है। आप देखा कि नहीं देखा? आप लोग भी निर्देश रहता है, लाइव चलाइए प्राइमरी स्कूलों में, बेसिक स्कूलों में, जूनियर स्कूलों में जाकर के कार्यक्रम कवरेज करिए। अब उसके अलावा किस तरह से शिक्षा में अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके पुस्तकों में परिवर्तन करने का प्रयास लगातार चल रहा है, उसको कहते हैं शिक्षा का राजनीतिकरण। जब ये कहा जाता है कि बाल नरेंद्र की पुस्तक पढ़ो और उसमें देखो कि किस तरह से भगवान कृष्ण के अनुगमन करते हुए जाकर के मगरमच्छ पकड़ लाते हैं गेंद गिरते हुए, इसको कहते हैं कि मनोस्मृति पर वैसे तो देखिए उसमें तो कांग्रेस, अगर कांग्रेस की नजर से देखें तो इंदिरा जी को भी पढ़ते हैं लोग, नेहरू जी को भी पढ़ते हैं, राजीव गांधी को भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी के में आप कहते हैं हाँ, मैं कुछ नहीं, इस पे हमारे देश के पढ़ना अलग हुआ, नेता है, पढ़ना चाहिए, पढ़ना अलग हुआ, पाठशाला लगाकर पढ़ाना अलग हुआ। इकबाल अहमद साहब, सवाल यह कि छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अपना विचारधारा अगर उनमें डालना चाहते हैं तो डालिए, लेकिन क्या ये जायज है?
नहीं तो ये भी तो जायज नहीं कि स्कूल बंद कर दिए जाएं। बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? दूसरी चीज, मधुशाला की दुकानें इतनी खुल रही हैं और पाठशाला बंद की जा रही है, तो ये भी तो जायज नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी सरकार जहां भी है वहां पाठशाला पे जोर ही नहीं दिया जा रहा, पाठशाला को बंद किया जा रहा है। शिक्षकों को किसी तरह से भर्ती ना किया जाए, ये सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। और बीजेपी सरकार जो भी योजना बनाती है ना, वो जनता के विरुद्ध ही बनाती है, जनता को परेशान करने वाली ही बनाती है। तो इसका जवाब तो जनता देगी इनको 27 में, और 29 में भी सरकार जनता देगी। अब जनता ऊब चुकी है, जनता एक जनता ऊब चुकी है बीजेपी सरकार से, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। पूरे देश में प्रदेश की सरकारें जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जनता ऊब चुकी है। इनको सिर्फ वही योजना समझ में आती है जहां पे इनको बेरोजगारी नजर आए, बेरोजगारी जितना दे सकते हैं दें, सड़कों पे बच्चे उधम मचावें। इस वजह से ये योजना लाते ऐसी कि ना पढ़ेंगे ना रोजगार मांगेंगे। ओपी सिंह जी बोलिए, आप लोगों की वजह से ये पीडीए पाठशाला चल रही है, समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं। स्कूल में घुस करके बच्चों से नारा लगवा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी पुनः पाठशाला खुलवाएगी। ये बच्चों से नारा लगवा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी पुनः पाठशाला पढ़ाएगी। इनको क से कबूतर, ए से एप्पल से नफरत है, लेकिन ए से अखिलेश, डी से डिम्पल, धर्मेंद्र, एम से मुलायम, एस से शिवपाल, आर से रामगोपाल, टी से पूरे परिवार की वर्णमाला इन्होंने बना डाली। कितना कुत्सित। और शिक्षा के क्षेत्र में जहां उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, ये बात किसी से छिपी है कि 2017 के पहले शिक्षा का स्तर क्या था। और जब माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो एक जमाना तो ऐसे था कि बच्चों को छूट थे कि नकल मारो, हाई स्कूल इंटर पास करो। और जब वो डिग्री लेकर के गए तो जहां भी जाते थे पूछते थे किस जमाने में आपने हाई स्कूल इंटर पास किया। बोले मुलायम सिंह यादव के जमाने में नो एंट्री, इन्होंने शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, नकल के क्षेत्र में जो नियमावली बनाई, उससे शिक्षा के स्तर में, गुणवत्ता में सुधार हुआ। आप बताइए, अभी वो आपके सपा के प्रवक्ता कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता का कौन सा बच्चा पढ़ता है? अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव का कौन सा बच्चा पढ़ता है? कौन सा बच्चा किस प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता? और स्कूल के क्षेत्र में वहां भी पीडीए का नारा, मतलब दुनिया में सबके बच्चे नहीं पढ़ रहे, बंद नहीं कर, जो उन्होंने नारा दिया है पीडीए का, उनके ही बच्चे केवल पढ़ रहे। आप बताइए, जो बच्चों को सुविधाएं आज सरकार दे रही है, क्या इनकी पार्टी की सरकार में सुविधाएं थी? इनकी पार्टी की सरकार में तो केवल उधम मचाते थे, गुंडागर्दी करवाते थे और हर स्कूल में समाजवादी पार्टी का नारा लगवाते थे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारा के तहत उसकी सारी योजनाओं का लाभ, चाहे वो पीडीए हो, चाहे एमवाई हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, भारतवर्ष का कोई भी वर्ग में चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहता हूं। धर्मेंद्र सिंह जी, आरोप ये कि मुलायम सिंह सरकार में भी वही हाल था और वही हाल आप लोगों में था जब अखिलेश यादव थी, वही हाल करने की कोशिश। उनका ये भी सही कहना है कि स्कूल में घुसकर नारा लगवाना छोटे छोटे बच्चों से, आखिर है क्या ये? राहुल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जबान इस पर नहीं खुल रही कि स्कूल बंद कर दें। मैं कह रहा हूं हमारी 12 से 17 के आप आंकड़े देख लीजिए कितने संख्या में। अरे पहले ये बताइए कि समाजवादी पार्टी आएगी पुनः पाठशाला खुलवाएगी, नहीं बोलता ओपी सिंह, पहले इसका जवाब दीजिए। मुझे मालूम है कि आपके बच्चों से नारा लगवा रहे हैं। कह रहे थे नेताजी के समय पढ़े लिखे लोग तमाम काम ले रहे हैं, अभी आपके पढ़े लिखे लोग नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि नौकरियों में आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। अब मैं आता हूं जिस विषय पे राहुल जी आप चर्चा कर रहे थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कसम खा ली है, उसका सिद्धांत है कि उत्तर प्रदेश में शराब आपके द्वार और शिक्षा नदिया के उस पार। इन्होंने कसम खा ली, शराब पीने के लिए आप कॉल करोगे, आपके घर घर में सप्लाई कराएंगे, हर गांव में खोलेंगे, लेकिन स्कूल बंद कर देंगे। अब स्कूल बताओ, हम लोग गांव से जुड़े रहे राहुल जी, बड़ी गंभीर बात है। स्कूलों में जब रजिस्ट्रेशन 50, 60, 70, 100 के आसपास होता है, तब भी तमाम सीजन्स में हम लोग जाते हैं, देखते हैं, स्कूलों का निरीक्षण करते रहे, चेक करते रहे, तो पता चले कि आज उपस्थिति 30 है, 40 है, 10 है, 20 है, क्यों है? तो पता चला मास्टर साहब भी गए गार्जियन के यहाँ। देखिए गरीबी का आलम, और नजदीक घर के पास स्कूल होने पर यह स्थितियां होती थी कि गार्जियन कहते थे कि भैया अभी महुआ गिरा है, हमका आज लड़का हमारा महुआ बिल ले दिया,
कल से स्कूले जाइए। आज हमारे यहाँ गेहूं की बाली खेत में मिलने बच्चे जा रहे हैं, परिवार सहित हम लोग जा रहे हैं, कल स्कूल जरूर भेजेंगे। ये गरीबी और ये जो अभाव है उसमें जी करके उनके नजदीक शिक्षा ग्रहण करके किसी तरह आगे जाए, उसी में से अच्छे कुछ अफसर, कुछ और तमाम जगहों उसी में से इसी इन संघर्षों से पढ़ के निकल करके फिर आगे वो बढ़े। अब आप उनको ठीक है, लेकिन उसमें उस दौरान कम से कम ये तो ए फॉर एप्पल ही पढ़ा, का मतलब कबूतर ही पढ़ा, लेकिन धर्मेंद्र सिंह जी उस टाइम भी ए फॉर एप्पल ही पढ़ा और का मतलब कबूतर ही पढ़ा, और एक को जोड़ो एक में तो दो ही पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ तो अलग चीज सिस्टम चल रहा है ना। राहुल जी देखिए, लोकतंत्र में विरोध सिंबॉलिक होता है। सड़क जाम करके आदमी प्रदर्शन करता है क्या सड़क को खोद देने के लिए, गड्ढा के लिए नहीं, ये करता है कि हमारी मांग सुनी जाए। सरकार आखिर ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये प्रदर्शन है बच्चों के साथ। और देखिए हम लोगों ने यही ये कहाँ का अपराध है कि अगर ये लोग नहीं खोल रहे नहीं, तो मेरा ये आप प्रदर्शन देखिए, प्रदर्शन सबका संवैधानिक अधिकार है। मेरा ये कहना है बच्चों के साथ, ये ठीक लगा आपको? मैं कह रहा हूं सुरेंद्र जी, राहुल राजपूत जी, हमने कहा कि शिक्षा के मंदिर को ये सरकार बंद कर रही है। हम सरकार में आएंगे तो बच्चों को आश्वस्त कर रहे हैं कि हम सारे स्कूल फिर खोल देंगे। ये कहाँ का अपराध है? अगर जनता हमें मौका देगी, नहीं वो तो आप नई बात समझ रहे हैं या जवाब नहीं देना चाह रहे। ठीक है, इकबाल अहमद साहब, पाठशाला अलग हुआ, मधुशाला अलग हुआ, क्यों जोड़ रहे हैं इसको? क्यों दोनों को मिला रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सुनिए इकबाल अहमद साहब, देखिए राजनीति अपनी जगह है, मैं एक बार क्लियर कर दूं। उस लकी ड्रॉ निकलता है, उसे एक कोई व्यवसायी खरीदता है, कोई दूसरा बार खरीदता है, इसे तो सरकार चलाती है। चीज बताइए, ज्यादा जरूरी पाठशाला है कि पहले मधुशाला? देखिए मधुशाला को जोड़ा नहीं जा रहा, मधुशाला को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसी वक्त इसी समय मधुशाला सरकारों का जो है जगह जगह गांव तहसील हो रही है, ब्लॉक स्तर पे मधुशाला की दुकानें खुल रही हैं, और जो पाठशाला खुली हुई है उसको बंद किया जा रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का, कि बताइए कि जहां से भविष्य बनता है, जहां से फ्यूचर बनता है, जहां से बच्चे आईएएस और पीसीएस और डॉक्टर बन के निकलते हैं, जो देश का भविष्य है, उन्हीं को बंद कर दिया जा रहा है, ताला बंद कर दिया जा रहा है। तो देश का क्या होगा? देश कैसे चलेगा? ओपी सिंह जी कह रहे हैं देश कैसे चलेगा, जगह जगह ताला बंद हो गया है, सब पढ़ाई करने पहुंच रहे लेकिन ताला बंद है, वापस लौट आ रहे हैं सब। ये जो सपा प्रवक्ता है, इन्होंने तो ऐसा बताया कि सपा की सरकार जब थी 2017 के पहले, तो उत्तर प्रदेश में दूध की नदियां बहती थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सब कुछ इतना बेहतर था कि जनता ने 2017 में इनको धूल चटा दिया। और जब 17 से 22 तक का उत्तर प्रदेश की सरकार की जो कामकाज थी, केवल चैनल पर डिबेट में आकर के चिल्लाना, बड़ी बड़ी बातें करना, इससे नहीं चलता है। देश की जनता जो है विकास के पलड़े पर सबको तौलती है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश का विकास कैसा हुआ? किसी जमाने में कांग्रेस की सरकार थी, उसके जमाने में विकास वो तो किसी जमाने में बसपा की सरकार थी उसका, और हमारी सरकार के काम पर 2022 में इनको मोहर मारा। लेकिन ये इतने उनका आरोप है, चाहे इकबाल अहमद साहब हो। ओपी सिंह जी, एक सेकंड, ओपी सिंह जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। ओपी सिंह जी, आप राहुल जी आप अपने प्रतिनिधि को भेजिए। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर लगा 2027 के सत्ताधीश अखिलेश भैया, मतलब जनता जनार्दन के जनादेश के पहले इनके अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश के सत्ताधीश हुए। दूसरी बार इन्होंने कहा मधुशाला में तो ये पार्टी जो है बेनकाब सरकार हो चुकी थी। एक जो सबसे बड़ा जो शराब माफिया था इस देश के अंदर, पोंटी चड्डा, उसको इन्होंने पिता और पुत्र के जमाने में इन्होंने अरबों रुपए का घोटाला करके केवल एक व्यक्ति को। ठीक है ओपी सिंह जी, देखिए उनका आरोप यही है कि बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, सरकार बनी है, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति शराब का ठेका ले सकता है, ओपी सिंह जी, क्या इनके जमाने में आम आदमी को नौकरी? राहुल जी, तमाम वीडियो आ रहे हैं, बच्चे गेट पे जाके रो रहे हैं पाठशाला के बाहर, ये देख के कितना दर्द हो रहा है। नहीं, एक आया था वीडियो आया था, प्रिंसिपल गिरफ्तार हो गया, प्रिंसिपल का ही सारा खेल था उसमें, और जगह से आया होगा वीडियो। जबरदस्ती बंद कर दे रहे, क्या करिएगा?
सत्ता का दुरुपयोग इसी करते हैं। देखिए कितनी मतलब बेशर्मी से आज भी कायम है कि हम ए पार अखिलेश डी पार डिम्पल पढ़ाएं। हम पढ़ाएंगे, हमारी सरकार जब आएगी तो हम ए पार एप्पल की जगह ए पार अखिलेश डी जगह पर डिम्पल पढ़ाएंगे। शर्म तो आती नहीं ओपी सिंह जी, शर्म इस पर करिए कि अरे भाई धर्मेंद्र जी, शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति करते करते आप कैसे आप इस पर खड़े हैं और आपके बोलने की हिम्मत हो रही है कि समाजवादी पार्टी आएगी मंत्री बन करके और पूरा पाठशाला चलाएगी। शिक्षा स्वास्थ्य आप ये नारा पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को? क्या उत्तर प्रदेश की जनता अपने नारे का मतलब नहीं समझ रही है? एक बार अखिलेश डी पार डिम्पल का शिक्षा बंद करा नहीं समझ रही है? बंद करके ताला खोलने की प्लानिंग है क्या? वही तो पूछा जा रहा है। दूसरी बात, बेशर्मी का आलम यह है राहुल जी, ये तो इनके नेता तो भगवान से तुलना करते थे, लोग तो मोदी जी में ईश्वर देखते हैं। अरे भगवान की तुलना ना हो रहा है भैया। आपका नेता तो 1992 से लेकर बेशर्मी नहीं दिखती है, वो देश में गया वोट मांग रहे थे, मस्जिद में जाकर के फोटो खिंचवाते हो। अरे ये बता, लेकिन राम मंदिर में जाने की आज तक हिम्मत नहीं पड़ी, मथुरा में कृष्ण मंदिर में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी और नाम लेते हो भगवान का। 88 स्कूल थे, चले जाओ ना, वो एक अयोध्या 40 में राम कैसे मंदिर को बोलते हैं, बचा उन लो। स्कूलों का आपने क्या किया? वो स्कूल बंद करके क्या उसमें भाजपा के कार्यालय आपने खोल लिया? क्यों भ्रम की संख्या क्यों फैला बढ़ रहे गई? हो? कोई संख्या स्कूल बढ़ने बंद की नहीं वजह हुआ। कैसे? यही तो कोई पूछना बच्चा चाहते जो है स्कूल से जो और है शराब की वो दुकानें वंचित बढ़ नहीं गई। है। किसी भी शराब शिक्षक की की जो दुकानें बढ़ गई कि है नहीं वो बढ़ गई? नौकरी नहीं जा रही बल्कि नई नियुक्ति की जा रही है। नई नियुक्ति की जा रही है। 27,000 तो आप कर नहीं रहे, नई नियुक्ति की प्रक्रिया चालू। पदों को न भरना पड़े इसीलिए आप स्कूल का मर्जर कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं। आप कह रहे शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, नौकरी ठीक है, संख्या इतनी ठीक है, नौकरी दे नहीं आप पा रहे। स्कूल बंद अच्छा, करने फिर तो- के अच्छा, नाम आपकी पर गलती नहीं है। आपके नेता ए पार अखिलेश डी पार डिम्पल ये फॉर्मूला पढ़वाइए, मानते हैं कि ये ठीक है, इस वर्णमाला में इस वर्णमाला में इकबाल अहमद साहब जरा वो किताब मंगाकर पढ़िए या जो बनाया गया है वर्णमाला। स्कूल अखिलेश इकबाल अहमद साहब उस वर्णमाला में राहुल का भी नाम है क्या? आर पार राहुल गांधी जरा पूछिए क्योंकि आपके साथी भी हैं ना। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता लोग जो पाठशाला खोला है, पीडीए की पाठशाला, ये एक प्रदर्शन है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि पाठशाला बंद ना कर पाए और पाठशाला को फिर से पुनः खोला जाए। ये प्रदर्शन किए कर रहे हैं। नारा लगाएंगे। हाईकोर्ट तो गए थे आप, हाईकोर्ट ने आपको नकार दिया। हाईकोर्ट में तो आप गए थे अभी, हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? इकबाल अहमद साहब, नहीं इकबाल अहमद साहब, राहुल जी, हाईकोर्ट ने नकार दिया। एक मिनट, धर्मेंद्र सिंह जी, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे? धर्मेंद्र सिंह जी, हाईकोर्ट जनता के लिए जिम्मेदार है, कुछ सरकार है। धर्मेंद्र सिंह जी, पाठशाला बंद कर दे रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, देखिए पाठशाला बंद है, खुला है, क्या है बात उसकी नहीं है। बात यह है कि बच्चों कम से कम ना से नफरत, ना से देश बांटना, वहां से मुसलमान देश से अलग। लीजिए, आप लोगों की भी वर्णमाला आ गई, लोग हो, नफरत पढ़ाते हो ना, तो इनके पाठशाला को क्या नाम देंगे आप? धर्मेंद्र जी, जाइए मस्जिद में जाइए, वहीं नमाज पढ़िए, वहीं फोटो खिंचवाइए पूरे परिवार से। फोटो छपी है आपकी, उस पर चल रहा है विवाद। अखिलेश जी, डिम्पल जी, धर्मेंद्र जी, पूरी सांसदों की टीम मस्जिद में जाकर के आप नमाज पढ़ रहे हो। तो भाजपा को आप नमाज पढ़ रहे हो। ओपी सिंह जी, सिर्फ मुसलमान के अलावा मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ रहे हो। आपकी सत्ता मुसलमान के ही खिलाफ होना है। नफरती लोग, आपके हर बात में मुसलमान आ जाता है, आप हर बात में मस्जिद में मुसलमान आ जाता है। जाकर के नफरत की पाठशाला पढ़ रहे हो। ये पाठशाला की हो रही है, पाठशाला की हो रही है, फिर मुसलमान आ गया। किसी भी मामले में बगैर मुसलमान के जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हो। अयोध्या में जाकर के नहीं, एक सवाल उनका भी है। मस्जिद और ये मंदिर देख रहे हैं। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, आपके नेता में क्यों अयोध्या राम मंदिर में जाएगा? है हिम्मत? अरे तुमसे पूछ के कोई नहीं राहुल जी, अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 1992 राहुल जी, बगैर मुसलमान के कोई डिबेट हो सकती है बीजेपी की? ठेका दिया क्या प्रभु श्री राम ने भगवान को? कभी अयोध्या गया? कब दिया? वो एग्रीमेंट दिखाइए मस्जिद में तो जाकर के फोटो ठेका मिला है भगवान का कि भगवान मुसलमान मस्जिद, मुसलमान मस्जिद। नहीं, उस पीडीए में ना अल्पसंख्यक भी है, इसीलिए नाम दिया गया। अरे तो मुसलमान की क्या जरूरत है हर डिबेट में बात लेने की? क्या बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं है? मुसलमान एक ऐसा खिलौना है, एक ऐसा खिलौना है बीजेपी का
कि उसके बगैर ये जी नहीं सकते। अब ये बच्चों से मुसलमान पर कहां आ गए? इकबाल अहमद साहब, आप कह रहे थे कि प्रदर्शन कीजिए, कांग्रेस तो करे, समाजवादी पार्टी, सब कीजिए। मैं तो कहता हूं सब कीजिए, लेकिन बच्चों को लेकर करना, बच्चे साथ में हो, उनसे नारे लगवाना। पढ़ने बच्चे जा रहे हैं कि कोई और जा रहा है? पढ़ने बच्चे जा रहे हैं ना, बच्चों के लिए तो प्रदर्शन हो रहा है। तो आप लोग कीजिए ना, कि पाठशाला में घुस के प्रदर्शन करेंगे और नारे लगवाएंगे। नहीं, पाठशाला के अंदर अगर नारा लगा रहा तो उसके साथ हम नहीं खड़े। पाठशाला बंद हो रही तो क्या जाने में देर क्यों गला फंस गया? अगर स्कूल में जा करके बच्चों से नारा लगा रहे हो, पोस्टर चिपका रहे हो, तो घिघी बंद गई। किसी पाठशाला खड़े हो। नहीं, मैं राजनीतिक दलों के साथ नहीं, उन बच्चों के साथ हूँ। आतंकी घटना है क्या? उन बच्चों के साथ हूँ जिनके दिमाग में सारी चीजें भरी जा रही हैं। वो पढ़ाई छोड़कर अब राजनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे क्या? नहीं भाजपा, नहीं राहुल जी, भाजपा क्या चाहती है? ना से दंगा, ना से नफरत। अब वर्णमाला देखिए, पता नहीं उनकी किताब छपी कि नहीं छपी। जो इनकी मूल भावना है, ये भी पढ़िए धर्मेंद्र जी, कि न से नमाज नहीं, न से नमाज होती है, तुष्टिकरण होता है, ऐसे आरती होती है, देश को पढ़ता है। ये तुम्हारी नफरत और दंगा भाजपा के नहीं पढ़ेगा। बिल्कुल ना से नमाज होती है, इसमें आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? आप लोग ना से नफरत, ना से दंगा और देश जलाओ वाले हो। आप चाहते हो देश को जला करके, देश को धार्मिक आधार पर तोड़ करके केवल कुर्सी बची रहे। अरे राज्य का जो मूल कार्य है कि जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए बैठाई जाती कुर्सी, जनता के इतनी बुनियादी सुविधाएं अपने उत्तर प्रदेश की जनता को दी कि शिक्षा नहीं, शिक्षा के लिए बैठाए गए हो कि घर घर में शराब पिलाने के लिए? नहीं, किस लिए बैठे हो? शराब पिलाने के लिए, 17 के पहले तो आपकी सरकार के लिए बैठाए गए हो? कितनी सुंदर जनता को दिया था? के लिए बैठाए खाली गए हो? गुंडागर्दी, मुख्तार अंसारी, ठीक है, चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर ये क्लियर भी किया गया कि 1 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल है मर्ज भी नहीं होगा, 50 से ज्यादा संख्या होगी, स्कूल को मर्ज नहीं किया जाएगा। फिर भी सियासत हो रही है, पीडीए पाठशाला और उसकी वर्णमाला भी तैयार है। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अखिलेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।